श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए आज शरद पूर्णिमा के चमत्कारी उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सा दिन है बुधवार का, तो बुधवार और गुरुवार के दिन जरूर से उपाय करेगा। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अगर आपकी विशेष मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एक एक उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देता है। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और इस दिन आपको खीर में यह एक चीज डालकर भोग लगा देना है। 7 पुश्ते भी आपकी करोड़ों में खेलेंगी। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जिस दिन मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था, ऐसा समझ लीजिए। इस पूर्णिमा पर अगर आप खीर में यह एक चीज डालकर मां लक्ष्मी को इसका भोग लगा देते हैं तो कभी भी आपके घर में धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो शरद पूर्णिमा बहुत ही पूर्ण दया पर्व होता है और शरद पूर्णिमा के जो उपाय होते हैं ये बहुत ही सिद्ध और शीघ्र ही फलदायी होते हैं। शरद पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा रसाती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह जो दिन है अब आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आया है, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने आया है। क्योंकि देखिए, इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर लेते हैं तो भाग्य आपका रातों रात चमकता है और निश्चित तौर पर आपके घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो मां लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय होती है, यह तो सभी को पता होता है। लेकिन कौन सी चीज है जो खीर में डालकर आपको मां लक्ष्मी को भोग लगाना है, ऐसा समझ लीजिए। यह एक उपाय मां लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर देगा और फिर मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि ही अपने जीवन में देखेंगी और कभी भी आपके जीवन में फिर निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। तो शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है। शरद पूर्णिमा की रात जो होती है, इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं को पूरा करती हैं। तो इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, भ्रमण करती हैं। तो आपको अपने घर में बिल्कुल भी इस दिन अंधेरा नहीं रखना है और मां लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिस घर में अंधेरा रहता है या जहां पर लोग सोए रहते हैं, उस घर से मां लक्ष्मी उल्टे ही पैर लौट जाती हैं। कभी ऐसी गलती आपको इस दिन नहीं करनी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, यह रात तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है और इस दिन पूरी प्रकृति मां लक्ष्मी का स्वागत करती है और पूर्णिमा की रात को देखने के लिए समस्त देवगण भी स्वर्ग से पृथ्वी आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, इनसे अमृत की वर्षा होती है और इसीलिए इस दिन खीर बनाकर मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाया जाता है और चांद की रोशनी में हम इस खीर को रखते हैं और सुबह के समय में प्रसाद के रूप में बांटकर घर के सभी सदस्य इसका सेवन करते हैं। इस उपाय को करने से कभी घर में बीमारियां नहीं आती हैं और घर में सुख, समृद्धि, धन की वृद्धि भी होती है। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कमदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन की चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और किसी भी चीज के लिए आपको अपने जीवन में भविष्य काल में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो माता है उनको कभी कोई दुख और कष्ट नहीं होता है। कुंडली में जिन लोगों की चंद्रमा मजबूत होता है वो बहुत अच्छे से फैसला करते हैं, अपने जीवन में हमेशा सही फैसला करते हैं और कोई भी व्यापार है, कोई भी उनका काम है, नौकरी है,
उसमें आसानी से उन्हें सफलता मिलती है। तो चंद्रमा को इस दिन आपको कच्चे दूध का, ठीक है ना, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, वरना शुद्ध जल ले लें, उसके अंदर थोड़े से चावल डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें। अगर सफेद फूल है तो सफेद फूल डालें, कोई सा भी सफेद पुष्प आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं यहां पर, और जल में मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ दें। अगर कच्चा दूध है तो कच्चे दूध में ये सारी चीज मिला लें और फिर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देते समय अगर आप उनका यह मंत्र बोल देते हैं तो बहुत उत्तम है। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो 108 बार आपको यह मंत्र बोलना है। ज्यादा बार ना बोल पाए तो 11 बार बोल, तो बहुत उत्तम उपाय है। ये जरूर से आप इस दिन करें। चलिए बात कर लेते हैं, खीर में वो कौन सी चीज है जो आपको डालनी है, और खीर में यह चीज डालकर इसका भोग मां लक्ष्मी को लगाना है। और कैसे मां लक्ष्मी इस भोग से अति प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी जितनी पीढ़ियां आएंगी वो भी धन ही धन जीवन में देखेंगी। तो देखिए, खीर का भोग आपको बनाना है। सबसे पहले तो आप खीर बना लीजिए, चाहे तो चावल की बना लीजिए। अगर मखाने की बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मखाना पानी में उगता है और मखाने जो हैं ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। जितनी भी चीजें पानी में उगती हैं ज्यादातर महालक्ष्मी को पसंद होती हैं। जैसे कि सिंघाड़ा उन्हें बहुत पसंद है, कमल के पुष्प बहुत पसंद है। तो आपको खीर बनानी है और इसी खीर के अंदर आपको डालनी है 1 चुटकी हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची के दाने भी आप यहां पर डाल सकते हैं। हरी इलायची जो है यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और जैसे ही आप खीर में हरी इलायची के दाने डालते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो आप जब खीर बनाएं तो उसके अंदर हरी इलायची जरूर डालें, और फिर इसका भोग आपको मां लक्ष्मी को लगाना है एक देसी घी का दीपक। यहां पर आप गोल बाती का बनाकर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने रखें, उनका पूजन करें जैसे आप करना चाहते हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाता है, लाल फूल जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, वैसे तो कमल का पुष्प उनको सबसे प्रिय है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर कमल का पुष्प आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। गुड़हल का मिल जाए तो गुड़हल का ले लें, अगर गुलाब का मिल जाए तो गुलाब का ले लें। साथ ही साथ यह लाल पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना और इस खीर का भोग लगा देना इलायची डालकर, और फिर देखना मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसती है और कैसे मां लक्ष्मी आपके जीवन के दुखों को दूर करती हैं। देखिए, यह जो दिन होता है ना, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, भ्रमण भी करती हैं और देखती हैं कि उनके स्वागत के लिए उनके भक्तों ने कैसी कैसी तैयारी कर रखी है। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें और अपने जीवन के दुखों को दूर करें। अब शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है जो मां लक्ष्मी का ही दिन है, विशेष तौर पर, क्योंकि इसी दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो आप इस दिन उपाय जरूर करें। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, धन सुख समृद्धि, सब कुछ आपको आपके जीवन में आसानी से मिलता है। करना क्या है आपको यहां पर थोड़ा सा जल लेना है, किसी भी लोटे में ले लीजिए, किसी बर्तन में ले लीजिए, ठीक है ना। बर्तन पूजा का होना चाहिए, उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और यह जल आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। अपनी छत पर जाकर शरद पूर्णिमा की रात में आप यह जल रख दीजिए, और अगली सुबह को आपको क्या करना है, इस जल को पीपल के पेड़ में डालना है। यानी पीपल के जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ में आपको यह जल अर्पित करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी वास करती हैं। श्री हरि विष्णु का वास होता है, त्रिदेव का वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। तो जो लोग शरद पूर्णिमा पर इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन लोगों पर बनी रहती है, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। और श्री हरि विष्णु के उपाय जब आप करते हैं तो तुरंत आपसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, 3 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं।
अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे उपाय की, अपने लास्ट उपाय की, लेकिन बहुत ही उपयोगी उपाय। ऐसा समझ लीजिए, यह एक उपाय आपकी तिजोरी को धन से भर देगा। तो देखिए, श्री हरि विष्णु को पीली चीजें बहुत प्रिय होती हैं। पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई, ठीक है ना? पीला रंग उन्हें बहुत प्रिय होता है। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा गुड़ लेना है, क्योंकि गुड़ का रंग होता है पीला, है ना? और यह आपको आसानी से मिल जाएगा। गुड़ का भोग आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है और एक दीपक जरूर लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। अपने घर के मंदिर में यह छोटा सा उपाय है, कर लीजिए। मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाएंगे और कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप उपाय श्री हरि विष्णु के लिए करेंगे ना, मां लक्ष्मी तुरंत आपकी मनोकामना को भी पूरा कर देती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। तो शरद पूर्णिमा की रात बहुत सिद्ध रात होती है, मां लक्ष्मी की रात होती है। तो जरूर से इस दिन मां लक्ष्मी का स्वागत करें। आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर सा और अचूक सा अंतिम उपाय, जो आंखों की सुंदरता के लिए गुरुजी ने बताया, जो इस शरद की पूर्णिमा के दिन तो जरूर करना। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है, कमजोर है, कम दिखाई देता है, तो आपको रात के समय शरद पूर्णिमा का चांद जब निकले, उसे समय अपनी खुली आंखों से शरद पूर्णिमा के चांद को निहारता है। कम से कम 10 से 15 से 20 मिनट तक आपने हर ओर आपको हर पूर्णिमा के दे दिया। उपाय करना है, आंखों की रोशनी आएगी और लाली मां बनी रहेगी और आपकी आंखों में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जरूर से यह उपाय करिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। जो लोग हमारे चैनल शिव कृपा उपाय पर पहली बार आए हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और शरद पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी का दिन है, तो माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर लगाए, ताकि मां लक्ष्मी जो धन को देने वाली है, आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए।